वृंदा, हम्म? चलिए घर चलिए। घर नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक शालू ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपने अपनी हालत देखी है, क्या हाल बना लिया है आपने अपना। देखिए रौनक आ गया है, वो शालू का ख्याल रख लेगा। आप घर चलिए। अरे बुगाई भैया, आप कुछ कहिए ना। हाँ वृंदा, सोमराज जी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है ना, और संभालने के लिए तुम्हारा स्वस्थ रहना जरूरी है। तुम्हारा आराम करना बेहद जरूरी है। ठीक कह रहे हैं भैया। लड़ना होगा, इसीलिए मुझे स्वस्थ रहना होगा। ठीक कह रहे हैं। तो फिर तुम अभी घर जाओ, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं फोन करूंगा। तुम सोमराज जी के साथ घर पर जाओ। चलिए चलिए सोमराज, चलिए। चलती हूँ। वृंदा चली गई, यही मौका है। वृंदा रौनक को कुछ समझाए उसके पहले मुझे रौनक का ब्रेन वॉश करना होगा। ये सब क्या हो गया बेटा। इतनी प्यारी लड़की ने पता नहीं क्यों अपनी जान देने की कोशिश की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। माँ मेरी बात नहीं, मैं सुनिए। जाऊंगी। माँ देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं इस तरह से घर पर नहीं बैठ सकती। मैं जा रही हूँ उसको लाने के लिए, और अब तुम मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। माँ वृंदा के भैया उसे लेने गए हैं, थोड़ी देर में ले आएंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। माँ मैंने कहा ना वृंदा दीदी किसी काम से कैफे गई हुई हैं। आप बिना वजह परेशान होकर अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। बताइए तो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बुकाई ने तो मुझे सब बताया था। शालू के बारे में जानकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, पर मैं अब किसी को बता भी तो नहीं सकती। तुम लोगों की बातें सुनकर अगर मैं घर पर बैठी रही ना, तो वृंदा वापस नहीं आएगी। जाने दो, माँ, छोड़ो, माँ, छोड़ो, माँ, जाने दो मुझे। अरे ये क्या? आंटी आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? क्या बात है? सुनो बेटा, कोर्ट से रिहा होने के बाद वृंदा वापस घर नहीं आई। मुझे चिंता नहीं होगी क्या? ये क्या, घर नहीं आई? उसका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मुझे लगा घर पे होगी। अंकुर भैया, वृंदा दीदी का फोन तो उसी दिन खराब हो गया था, और कल रात को फोन ऑफ हो गया था, इसलिए बनने के लिए दे दिया। तो फिर वृंदा कहाँ